आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेकअप नो मेकअप लुक ट्राई। एवरीडे मेकअप करने वाले हैं, जिसके लिए हमें अपनी स्किन को प्रेप करना है। तो मैंने ले लिया, स्किन को प्रेप करने के लिए सबसे पहले हमें मॉइस्चराइज़र लेना होता है। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया है राइस सेरेमाइड। वैसे भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 मंथ जब से मैंने इसको ट्राई किया है। जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन पे काफ़ी फ़र्क मैंने लगा। आई जस्ट नीड टू पुट माई हेयर बैंड। Taking this. Guys, I just want to tell you this cream is so good कि मैं अगर रात में बहुत थकी होती हूँ ना, मुझे पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करना होता, मुझे सीरम्स नहीं लगाने होते, मुझे चीज़ें नहीं लगानी होती। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं ना आफ्टर वॉशिंग योर फेस यू कैन पुट दिस एंड यू कैन सी विजिबल चेंजेस। इस क्रीम ने मेरी पिगमेंटेशन से दिस दैट वी शुड नेवर स्किप आवर सनस्क्रीन। और ये बायोडर्मा की सनस्क्रीन है, 50+ है। मुझे ये बहुत सूट करती है। मैंने टिंटेड वाली ली है ताकि अगर मैं ऊपर से कोई भी अगर फाउंडेशन भी लगाती हूँ तो ऑक्सीडाइज ना करे, राइट। सो आई विल टेक दिस मच ऑफ अमाउंट, आई विल टेक दिस मच ऑफ अमाउंट। मेकअप का रूल है लेस इज मोर, बट सनस्क्रीन के साथ ये है कि मोर इज लेस, यू नो। सो वी हैव टू कवर आवर फेस, वी हैव टू कवर आवर स्किन nicely, then only it will work. I'm taking some more. Guys, it's been a game changer for me since I have started using this. Literally काफ़ी हेल्प हुई है मुझे मेरी स्किन बेटर करने में। Now we will, since we are just doing makeup no makeup look, हम लोग फाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं, तो मैं ये एस्टी लॉडर की बीबी क्रीम है। दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग, यू नो, इट स्टेज ऑलमोस्ट फॉर 5-6 आवर्स। और ये जो ग्लो देती है ना फेस पे, वो अलग ही लेवल है। मेरी तो ख़त्म होने को आई है, आई नीड टू री परचेज दिस, बट इट्स सच अ गेम चेंजर इन मेकअप। if you're not that much, you know, foundation person, which I am not. I don't put foundation every day because I'm not a foundation person, so I don't put foundation every day, but हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फाउंडेशन कम से कम लगाऊँ। सो जब से मैंने ये ट्राई की है, जब से ये मैंने एस्टी लॉडर लगाना स्टार्ट किया है ना, मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि फाउंडेशन की कमी है। बस आप यू कैन ब्लेंड दिस विद योर हैंड्स ऑल्सो, आराम से ब्लेंड हो जाती है, एकदम नेचुरल ग्लो देगी आपके फेस को। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन नहीं लगाया। सी, this is so good. You can even hide your pigmentation with this. इसको लगाने के बाद हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद सेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट इफ़ यू वांट कि आपका जो मेकअप है वो थोड़ी देर स्टे करे और ज़्यादा स्टे करे, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, तो यू कैन पुट, यू नो, पाउडर ऑन टॉप ऑफ इट। ऑल्दो इसको लगाने के बाद सेट वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑल्दो इसको लगाने के बाद सेट वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे नेचुरल ग्लो बहुत पसंद है। और अगर आप इसको बिना सेट करे या फिर पाउडर नहीं लगाते, सिंस आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैं पाउडर लगा लेती हूँ तो और ज़्यादा वो, यू नो, केकी जैसा इफेक्ट आ जाता है। कोई भी चीज़ लगाने के बाद अगर मैं पाउडर लगा लेती हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो पाउडर स्किप ही करती हूँ। बट मुझे आज थोड़ी देर बाहर जाना है एंड आई वॉन्ट कि मेरा जो ये मेकअप है थोड़ा स्टे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे।
just a little bit. Yeah. Now this is Milani's blush, baked pink blush है ये, और ये बहुत अच्छा स्टे करता है आपके इन अमेजिंग। मतलब इसको यूज़ करने के बाद, जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं सिर्फ इसी को यूज़ करे जा रही हूँ। कैन सी की इसकी बॉटल है, बट मैं इसी को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये एक अलग ग्लो ऐड कर देता है आपके फेस पे। सो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप हो गया है, बट कुछ चीज़ें बची हैं, ले रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। मतलब बहुत अंडररेटेड है ये, बट मैंने फील किया है कि इसमें ना बहुत एफर्ट्स नहीं जाते। अगर आप ये वाला चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना अपने आईब्रोज़ के लिए, तो आपको बिल्कुल अपने आईब्रोज़ को बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप मेकअप नो मेकअप लुक ट्राई कर रहे हैं, कहीं आसपास ही जा रहे हैं, आप शादी में नहीं जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको कोई क्या कहते हैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज़ को सेट कर देता है। ब्रश, अब हम ले लेते हैं, दिस इज़ कीको का लॉन्ग लास्टिंग आई शेडो स्टिक। ये बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज इसको भी लगाने में, मतलब आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लेना चाहती, तो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिसको लगाने के लिए ना मुझे एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े। सो इसके साथ बस ये है, आपने ऐसे करके इसको अपने यूं करके इसको आई पे लगाया है और अपने फिंगर्स के साथ ही आप इसको ब्लेंड कर सकती हैं। बस मैंने ये वाली फिंगर ली है और मैं इसको ऐसे से ब्लेंड कर रही हूँ, और जो है मेरा ये आई शेडो भी लग गया है। यू कैन सी आई एम पुटिंग लिटिल बिट मोर। Now I need काजल, जो आई गेस रूडियो का है, मतलब आई डोंट नो, आई कांट सी, मे बी इट्स रूडियो, आई डोंट नो, लाइक कलर मी का है। ओके, दिस इज़ लाइक ब्लैक कलर का आईलाइनर जो कि कलर मी का है, एंड दिस इज़ VLCC का काजल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस काजल। पूरा नहीं लगाऊंगी, बस नीचे नीचे ही लगाऊंगी। आई विल जस्ट कवर हाफ ऑफ माई आई लाइक दिस। क्योंकि मेरी जो आईज़ है वो ऑलरेडी स्मॉल है, अगर मैं उन पे पूरे लगा देती तो जगह ख़त्म हो जाती है, मतलब उतने अच्छे से जगह बचती नहीं है। So with the time I have realized that whenever I put my liner half, it looks more good. So I have realized the mascara. Again, this is from Kiko. This mascara is very long lasting और आपकी लैशेस को ऐसे कर देता है जैसे आपने फेक लैशेस लगाए हो। सच बताऊँ तो जब से मैंने ये मस्कारा लगाना स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक अनटिल और अनलेस मैं किसी शादी में नहीं जा रही हूँ, या फिर किसी के कहते हैं ऐसे फंक्शन में नहीं जा रही हूँ जहाँ पे मुझे लिटरली जहाँ पे मुझे फेक लैशेस लगानी ही पड़ेंगी और उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो मैंने ये देखा है कि अगर मुझे ऐसी किसी जगह पे नहीं जाना, लाइक मुझे शादी में नहीं जाना, या मुझे ऐसी कोई जगह पे नहीं जाना जहाँ पे मुझे फेक लैशेस लगानी ही पड़ेंगी, जब तक मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, मैंने देखा है मैं इसको भी लगाती हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मेरी लुक को ना कंप्लीट कर देता है। ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इसको लगाने के बाद जो मेरी नेचुरल लैशेज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं ना,
कि मैं तो भूल ही गई हूँ अपनी जो फेक लैशेज़ हैं ना उनको लगाना। पहले मैं इतना ज़्यादा अपनी फेक लैशेज़ लगाती थी, पर जब से मैंने ये ट्राई किया है ना, ये अमेजिंगली गुड है। इसको बार बार इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको फेक लैशेज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप आसपास कहीं जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ में या कहीं जा रहे हैं, तो भी you can do with this. Not like every time you have to put your fake lashes. Sometimes I just don't want to put my fake lashes. So when I don't want to put my fake lashes, this mascara is amazing. और ये जब सेल आती है कीको पे, मैं ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी रीस्टॉक कर लेती हूँ, बिकॉज सेल में ये 70% तक भी सेल पे आ जाता है, तो जो इसका प्राइस होता है वो एकदम कम हो जाता है। सो जब भी सेल आती है कीको पे, मैं अपनी चीज़ें रीस्टॉक कर लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है, अगर वो सेल पे आई होती हैं तो। देखिए, यू कैन सी दिस इज़ हाउ माई आईज़ आर लुकिंग। मतलब मैंने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करे, कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करे हैं, कोई मैंने ज़्यादा आई मेकअप नहीं करा है। मैंने सिर्फ ये कीको का आई शेडो वाला स्टिक लगाया है, मैंने सिर्फ ये मस्कारा यूज़ किया है, मैंने ये काजल यूज़ किया है और मैंने ये लाइनर यूज़ किया है। इन 4 चीज़ों के अलावा मैंने कुछ और चीज़ नहीं यूज़ करी अपना आई मेकअप करने के लिए, एंड दिस इज़ लुकिंग सो परफेक्ट। सो गाइज, आई फील लाइक मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है, बट अभी एक चीज़ की कमी है। अभी हमें लिपस्टिक लगानी है। बहुत नेचुरल रखने वाले हैं, तो हम रेवलॉन की ये वाली लिपस्टिक लगाएंगे। मैं अपने लिप्स को आउटलाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स को मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं बहुत डे टू डे मेकअप कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने लिप्स को आउटलाइन नहीं करती। बट हाँ, आउटलाइन करने के बाद जो आपके लिपस्टिक एलिवेट होती है ना, वो अलग ही लेवल होती है। बट अभी मैं आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल। आई एम जस्ट पुटिंग माई लिपस्टिक। ये जो लिपस्टिक है एकदम नेचुरल ग्लो देती है आपके फेस को। आपका जो फेस है, लगाते ही आपका जो स्किन टोन है वो एलिवेट कर देती है। मतलब कई लोगों को मे बी यू नीड टू सी योर शेड, बिकॉज समटाइम्स सम ऑफ माई फ्रेंड्स सेज दैट देती है, बट मेरे लिए आई एम नॉट अ लिपस्टिक पर्सन। मुझे डार्क लिपस्टिक लगाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं न्यूड लिपस्टिक ही लगा सकती हूँ। तो मुझे लगता है ये वाली लिपस्टिक जब भी मैं लगाती हूँ, ये एकदम से मेरा ग्लो एलिवेट कर देती है। ऐसे लगने लग जाता है कि मेरा मेकअप एक अलग लेवल पहुँच गया है। So yeah, this is how I'm looking after this lipstick. Now I need to do something for my hair. तो हेयर के लिए हम करेंगे, आज मैं कुछ रोल्स नहीं करना चाहती, चीज़ें नहीं करना चाहती। ऑलरेडी ये मेरे नेचुरल हेयर, मतलब आई हैव ऑलरेडी हैव कर्ली हेयर्स। सो ऑलरेडी मेरे कर्ली हेयर ही हैं। सो कई दफ़ा तो ना मैं कुछ स्टाइलिंग करती भी नहीं हूँ, बट टुडे आई हैव टू गो फॉर लंच, सो आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग। सो आई एम गोइंग टू स्ट्रेट माई हेयर। डाइसन से हम स्ट्रेट कर लेंगे। दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट। मतलब इफ़ यू गाइज आर इन्वेस्टिंग समथिंग फॉर योर हेयर थिंग, सो आई मस्ट से यू शुड बाय दिस। डाइसन का जो ये स्ट्रेटनर है, ये बहुत ही कमाल चीज़ है। मतलब आपके जो हेयर हैं उनको बिना डैमेज करे इतने अच्छे से स्ट्रेट कर देता है, इतने अच्छे से स्ट्रेट कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपको इसके बाद आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आप रिबॉन्डिंग करा लें या आप कैरेटीन करा लें, बिकॉज अगर आपको कहीं जाना है तो आप फटाफट से इसको यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि आपको वायर की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। आपने अगर इसको चार्ज किया हुआ है, आपको सिर्फ चार्ज करना है। यहाँ से आपने इसको ऑन किया, मैंने इसको 210 पे सेट किया है, और अब मैं इसको आराम से अपने बाल यहीं बैठे बैठे स्ट्रेट कर लूँगी। इनफैक्ट मैं कार में, टैक्सी में, ऑटो में, कहीं भी अपने बाल ईजीली स्ट्रेट कर सकती हूँ विद दिस। गेम चेंजर फॉर मी इन 2025। यू जस्ट हैव टू कोम योर हेयर। अच्छे से कोम कर लीजिए अपने बालों को, एंड जस्ट लाइक दिस यू विल गेट स्ट्रेट हेयर। ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रखती मैं बालों को, बस हल्का हल्का स्ट्रेट कर लेती हूँ, तो मुझे सिर्फ मैं 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। और अगर कोई और ड्राइव कर रहा है ना, तो आपके मज़े आ गए, आप ना कार में भी तैयार हो सकती हैं। मेकअप तो कार में सभी कर लेते हैं, बट अगर आपको अपने बाल भी स्ट्रेट करने हैं ना कार में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप कार में भी रेडी हो सकती हैं और तैयार हो सकती हैं अच्छे से।
स्कर्ट, प्लीटेड स्कर्ट है ब्लैक कलर की और ये पोल्का डॉट ब्लेज़र है। एंड आई मस्ट से दिस पोल्का डॉट ब्लेज़र इंसेनली इन फैशन। आजकल पोल्का डॉट वैसे भी बहुत ज़्यादा फैशन में है और इसके साथ हम ये वी विल वेयर दिस इनसाइड दिस ब्लेज़र। तो चलो इसको स्टाइल करते हैं, फिर मैं आती हूँ और दिखाती हूँ कैसी लग रही हूँ। तो चलो साथ में इसको स्टाइल करते हैं। सो ये वाला टॉप इस वाले ब्लेज़र के साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला टॉप पहन लेती हूँ बिकॉज इस पे जो ये वर्क दिया हुआ है, डिटेलिंग दी हुई है नेक पे, ये इसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब चलो इसके साथ हम कुछ हील्स भी पहन लेते हैं। इनके साथ मैं इसको पेयर अप करने वाली हूँ, इस हील्स को पेयर अप करने वाली हूँ। दिस इज माय वॉच बॉक्स। सो इसके साथ आई गेस ये वाइट कॉम्प्लीमेंट करेगी इसको। इसको पहन लेते हैं। Yes, this is looking perfect with this. Yeah. So this is how I am looking. ऐसा है कुछ मेरा लुक और मुझे ये लग रहा है कि ये जो ब्लेज़र मैंने पहना है ऑन टॉप ऑफ दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। मुझे ऐसे लग रहा है कि फॉर मी इट्स ऑलवेज बिन माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि मुझे आई हैव टू प्ले विद माई my first priority is my comfort. I feel like कि अगर मैं comfortable feel कर रही हूँ तभी मैं confident feel कर रही हूँ. Styling something, it has to be comfortable, you know. If you're not feeling comfortable, so for me that is not styling. But हाँ, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, for sometimes, you know, we have to style some clothes जिसमें हमें थोड़ा सा comfort को बैक सीट करना पड़ता है, बट नॉट ऑलवेज, यू नो। अगर आप डे टू डे कपड़े, मेरे जूते, मेरी हील्स हमेशा कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि इफ़ आई एम गोइंग समवेयर आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट। जब भी मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ तभी मुझे कॉन्फिडेंस आता है। सो गर्ल्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।